योग दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। चौथा सूत्र चल रहा है ना, और व्यास भाष्य के साथ में अपन तत्वशादी को भी थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। तो अविद्या जो है इन सब की खेत है, और खेत मतलब प्रसव भूमि है। ये सब पैदा होते हैं, इसी में पैदा होते हैं प्रसुत। और ये जो क्लेश हैं बाकी की, जो अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इनकी चार अवस्थाएं बताई। प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। एक पांचवी अवस्था व्यास मुनि जी ने बताई कि जो दग्ध बीज अवस्था है। तो अब ये जो है विच्छिन्नमाह तथेति क्लेशानाम अन्यतमेन समुदाचरता अभिभवाद वा अत्यंतम विषय सेवया वा विच्छित्ति विच्छिद्य तेन तेन आत्मना समुदाचरन्ति आविर्भवन्ति। है ना, ये कह रहे हैं क्लेशानाम अन्यतमेन समुदाचरता, किसी एक अन्य मतलब जो अन्य जो है क्लेश, उसके द्वारा समुदाचरता जो उदार रूप में है उसके द्वारा अभिभवात दबाने से, अत्यंतम विषय सेवयावा, या अत्यंत विषय सेवा मतलब किसी और स्त्री में रक्त होने के कारण से दूसरी स्त्री में जो है वो राग जो है ना वो दबा हुआ है। एक स्त्री में रक्त है तो दूसरी स्त्री में राग दबा रहेगा। तो यही अत्यंत विषय सेवा। तो किसी कहीं और अन्यत्र जो है विषय सेवा होने से विच्छिद्य विच्छिद्य वो दब दब करके तेन तेन आत्मना समुदाचरंती, उस रूप में फिर से जो है प्रकट होता है। किसके द्वारा प्रकट होता है? वाजीकरणादि उपयोग है ना, वाजीकरणादि उपयोग है ना, वाजीकरणादि के उपयोग के द्वारा। जैसे वाजीकरण एक चिकित्सा है, चिकित्सा शास्त्र की एक चिकित्सा है वाजीकरण चिकित्सा। वाजीकरण जानते हैं किसको बोलते हैं आप लोग? समझे वशीकरण जैसा होता है क्या? हाँ नहीं, वशीकरण अलग है, वाजीकरण जो है ना बिल्कुल अलग चीज है। ये जो है वाज शब्द होता है, शुक्र को बोलते हैं। जो हमारी ना अष्ट धातुएं हैं, सप्त धातुएं, अष्ट धातुएं, उनमें जो सबसे अंतिम धातु है शुक्र, उस वो है वाज शब्द। तो वाजीकरण मतलब जो है जिसमें शुक्र नहीं है या दुर्बल शुक्र है, उसको करने के लिए जो चिकित्सा दी जाती है वो चिकित्सा होती है वाजीकरण चिकित्सा। उसमें बीज वृद्धि और बीज की शुद्धि दोनों ही काम होते हैं उस चिकित्सा से। बीज वृद्धि, बीज शुद्धि। तो उसके उपयोग के द्वारा, जैसे किसी और चीज से वो दब गया था काम, लेकिन उन औषधियों से जो है ना उस काम को फिर बढ़ा दिया गया। तो विच्छिन्न किया गया, लेकिन विच्छिन्न करने के बाद में फिर उसको उदार किया गया। किसके द्वारा? कुछ किसी चिकित्सा पद्धति के द्वारा, किसी मतलब ना किसी औषधि के द्वारा। तो औषधि के द्वारा जो क्लेश है उसको बढ़ाया गया है ना। तो उसके उपयोग के द्वारा, या फिर अभिभावक दौर्बल्य ना, जो अभिभावक है उसकी दुर्बलता के कारण। अभिभावक होता है जो अभिभूत करता है, दबा के रखता है, जो नियंत्रित करके रखता है। तो जो नियंत्रण करके रखने वाला है वो दुर्बल हो गया। तो दुर्बल हो गया, जैसे क्रोध को हमने नियंत्रित कर रखा था, तो जिस प्रक्रिया से हमने है ना उसको दुर्बल दबा के रखा था, अब वो प्रक्रिया ही दुर्बल हो गई बेचारी, तो क्रोध फिर पैदा हो जाएगा। तो अभिभावक दौर्बल्य नवा, अभिभावक की दुर्बलता के कारण से फिर वो समुदाचरती। तो ये जो विच्छिद्दी जो है ना, फिर तेन तेन आत्मा समुदाचरंती, समुदाचरंती का के हेतु के रूप में ये दिया है कि वाजीकरण के उपयोग के द्वारा वो समुदाचरंती क्लेश, या फिर अभिभावक की दुर्बलता के कारण से
ते क्लेशा समुदाचरन्ति ही विच्छिद्य विच्छिद्य अभी पुनः पुनः समुदाचरन्ति, मतलब दब दब करके फिर वो जो है उभरते हैं। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात है ना, जो है कि जो वीप्सा जो दी गई है, वीप्सा का मतलब होता है कहने की जो इच्छा है, व्याप्त करने की इच्छा। तो उसमें जो है ना, जब इसको जोर से कहना हो, है ना, तो उसके लिए जो है दो बार चीज का प्रयोग होता है। जाओ जाओ, जैसे एक सामान्य रूप से जाए कहेंगे तो जो है ना जो है वो जाओ कहेंगे। जो दो बार कह देंगे जाओ जाओ, तो यहाँ पर कुछ ज्यादा जोर लगाना है। तो इसमें जो है क्लेशों का जो तिरोभाव है, मतलब उसका दबना और आविर्भाव, उसका प्रकट होना और ये बार बार होना, ये प्रदर्शित किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर जो ना विच्छिद्य विच्छिद्य तेन तेन, तो यहाँ पर जो दो बार शब्द पड़ा हुआ है, जो वीपसा में पड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि जो है ना जो है ओम गुरु जी प्रणाम। हाँ जी, ओम प्रणाम जी। तो यहाँ पर द्वित्व जो किया गया है, वो द्वित्व उसके दबने और प्रकट होने की बार बार जो भाव हो रहा है, उसको प्रकट करने के लिए यहाँ पर द्वित्व किया गया है। उसकी निरंतरता को प्रकट करने के लिए यहाँ पर विप्सा का प्रयोग किया गया है ना, द्विरुक्ति जो है ना। तो अब ये कह रहे हैं विप्सया विच्छेद्य समुदाचारयो पौना पुण्यम दर्शयता यथोक्ता प्रसुप्ता भेदो भेद उक्त। विप्सा के द्वारा, है ना जो है ना, मतलब द्विरुक्ति के द्वारा विच्छेद समुदाचारयो हो, विच्छेद मतलब उसका दबना और समुदाचार उसका उभरना, इन दोनों का पौनः पुण्यम दर्शयता, पुनः पुनः मतलब उसका उभरना, पुनः पुनः दबना, फिर पुनः पुनः उभरना, इसकी पौना पुण्यता को दिखाते हुए यथोक्तात् प्रसुप्तात्, जो प्रसुप्त क्लेश है उससे भेद यहाँ पर बताया गया है कि प्रसुप्त जो है ना बार बार उभरता नहीं है, लेकिन ये बार बार उभरेगा, बार बार दबाना पड़ेगा, फिर उभरेगा, फिर दबाना पड़ेगा। तो ये जो है ना, इसलिए इसका नाम है विच्छिन्न क्लेश, है ना। तो रागेण व समुदाचरता विजातीय क्रोधो अभिभूयते, जैसे राग समुदाचरत है, समुदाचर उदार है, मतलब समुदाचरता मतलब समुदाचरण है, अभी आचरित है, काम कर रहा है वो है ना, राग। तो राग के द्वारा विजातीय जो क्रोध है वो अभिभूत हो जाता है। सजातीय न, या फिर सजातीय के द्वारा भी जो है ना राग जो है वो अभिभूत होता है। कैसे बोले, विषयांतरवर्ती ना रागेण एव विषयांतरवर्ती रागो अभिभूयते। विषयांतरवर्ती राग जो है विषयांतरवर्ती राग के द्वारा अभिभूत हो जाता है। जैसे गुलाब जामुन का राग जो है वो दाल रोटी के राग को खत्म कर देगा, है ना। और गुलाब जामुन से बढ़िया मिठाई आ जाए तो उसका राग गुलाब जामुन के राग को खत्म कर देगा। फिर अपन कहेंगे चलो यार इसको रहने दो, उसी को लेंगे अपन, तो है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो कहा गया है कि ना जो है ना, रागस्य क्वचित दृश्यमानो न विषयांतरे नास्ति न एकस्याम स्त्रियाम चेतो रखता इत्यन्यासु स्त्रीसु विरक्ता इति किंतु तत्र रागो लब्ध वृत्ति अन्यत्र भविष्य वृत्ति। तो यहाँ तक जो है स ही तदा प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो भवति। अब ये जो स है, ये स राग के लिए नहीं है, मतलब जो चैत्रगत जो राग है उसके लिए नहीं है। स प्रसुप्त तनु विच्छिन्न, ये भविष्य वृत्ति, और लब्ध वृत्ति जो ना वो उदार है। देखो तत्र रागो लब्ध वृत्ति ही और भविष्य वृत्ति ही थी। राग लब्ध वृत्ति है और भविष्य वृत्ति है। तो वह जो राग है वो भविष्य वृत्ति कब होता है, जब प्रसुप्त तनु विच्छिन्न होता है। स ही तदा प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो भवति, तो वो भविष्य वृत्ति है। विषय लब्ध वृत्ति स उदार, तो जो लब्ध वृत्ति है वो उदार होता है, विषय में जो लब्ध वृत्ति है।
तो लब्ध वृत्ति है उदार, ये वर्तमान अवस्था, और भविष्य वृत्ति जो है वो प्रसुप्त तनु और विच्छिन्न, उस भविष्य वृत्ति के तीन भेद कर दिए गए हैं। दयाराम जी, जी महाराज जी। है ना। अब ये तत्व शादिकार देखो इसी के आगे बता रहे हैं। भविष्य वृत्ते स्तयी गति, भविष्य वृत्ति की तीन गति हैं। तीन गति मतलब तीन परिणति, है ना, या तीन सक्रियता, तीन रूप से सक्रिय होता है वो, है ना। यथा योगम, योग मतलब संबंध, संबंध के अनुसार उसको जानना चाहिए, वेदितव्या इत्याह स ही थी, सही वो प्रसुप्त तनु विच्छिन्न। तो ये भविष्य वृत्ति के बारे में बता रहे हैं। भविष्य वृत्ति क्लेश मात्र परामर्शी सर्वनाम, भविष्य वृत्ति में जो क्लेश है उस सारे क्लेश मात्र का परामर्श करने के लिए यहाँ पर सह शब्द का प्रयोग किया गया है। न चैत्र राग परामर्शी, चैत्र को जो राग है उसके लिए सह शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। चैत्र वाली बात समाप्त करके और ये अलग विषय छेड़ा है, इसलिए यहाँ पर तत्वशाधिकार ने सह शब्द का प्रयोग का अर्थ खोला है कि कोई भी क्लेश है जो भविष्य वृत्ति को प्राप्त हुआ है उस सबके क्लेश, सभी क्लेशों के लिए यहाँ पर सह शब्द का प्रयोग है कि सह क्लेशः तदा प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो भवति, कदा प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो भवति, यदा भविष्य वृत्ति भवति, और यदा लब्ध वृत्ति भवति तदा उदारो भवति। ठीक है जयराम जी? जी महाराज जी। हाँ जी। तस्य विच्छिन्नत्वादेव, क्षेत्र संबंधी जो राग था वो तो केवल विच्छिन्न ही था, बस वहां पर केवल विच्छिन्न की बात थी, इसलिए ये प्रसुत तनु विच्छिन्न की बात जो कर रहे हैं ना चारों की, तो चारों की तीनों की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर उस विषय से अलग है ये बात यहाँ कहना चाह रहे हैं बस ये। अब एक अलग विषय उठा रहे हैं, सर्वे एव एते क्लेश विषयत्व नातिक्रमंती। अब यहाँ पर एक बात है कि ये जो है कि जो उदार है, क्लेश जो उदार है वो ही दुख देता है। वैसे देखो ये पाठ जो है ना थोड़ा सा जटिल तो जरूर हो रहा है, तत्वशादी पढ़ते हैं ना तो उसको पढ़ने की जो प्रक्रिया है, क्योंकि आप लोगों को संस्कृत आती नहीं है और ये तत्वशादिकार जो है ना संस्कृत को खोलते हैं और संस्कृत के द्वारा ही खोलते हैं, तो थोड़ा सा जटिल तो जरूर हो रहा है ये, लेकिन फिर भी मैं इसको पढ़ा रहा हूँ एक बार जो है ना। तो ये विच्छित्ति माह ये पढ़ा रहा था मैं अभी, जी महाराज। है ना। विच्छित्ति माह तथा है ना क्लेशानाम अन्यतमेन समुदाचरता अभिभवात वा अत्यंतम विषय सेवया वा विच्छिद्य विच्छिद्य तेन तेन आत्मना पुनः पुनः समुदाचरन्ति आविर्भवन्ति वाजीकरणात् उपयोगेन वा अभिभावक दौर्बल्येन वायति वीप्सया विच्छेद समुदाचारयो पौनः पुण्यम दर्शयता यथोक्तात् प्रसुप्तात् भेदा उक्ता। तो यहाँ तक हो गया है, ठीक है ना। जी महाराज। है फिर उसके बाद में है ना रागेण वा समुदाचरता ये भी कर दिया, है ना। और भविष्य वृत्ते त्रयी गति ये भी कर दिया, ठीक है ना। जी महाराज। हाँ तो ये जो है अब उदारम आह, अब उदारता को कह रहे हैं, ये वाला अब मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। उदारम आह योग वार्तिक से ऊपर जो है ना छठी पंक्ति है शायद, ठीक है। जी महाराज मिल गई। हाँ जी, तो उदारम आह, है ना। तो इसको अब व्यास मुनि जी को देखो और फिर इसको देखो, है ना। विषय यो लब्ध वृत्ति स उदार, विषय में जो लब्ध वृत्ति है वो उदार है, तो उदारम आह विषय थी, उदारता को यहाँ पर बता दिया ये, है ना। अब यहाँ पर खत्म करके तत्वशाधिकार एक प्रश्न उठा रहे हैं कि उदार अवस्था में जो क्लेश होता है वो तो क्लेश है ना आदमी को पीड़ित करता है, लेकिन प्रसुप्त तनु विच्छिन्न जो है ना वो तो पीड़ित नहीं करता है। विच्छिन्न भी तब पीड़ित करता है जब वो उदार होता है, और दब जाए तो पीड़ित नहीं करता है। तो है ना जो है ये जो पीड़ित करता है वही तो क्लेश होता है। क्लेशेति थी क्लेशा या क्लिश्नाति थी क्लेशा, जो है ना दुख देता है तो वही तो क्लेश होते हैं। क्लिश्नाति थी क्लेशा तो वो तो फिर उदार ही होंगे क्लेश, है ना। प्रसुप्त तनु विच्छिन्न तो क्लेश ही नहीं होंगे, वो तो क्लेश की श्रेणी में ही नहीं आएंगे।
तो इनको क्यों क्लेश कहा गया है, प्रसुप्त तनु और विच्छिन्न को? मुकेश जी बात समझ में आई, प्रश्न समझ में आया? जी जी स्वामी जी। है ना, कि जब क्लेश की व्याख्या इस प्रकार की है कि, है ना, क्लिश्नाति इति क्लेशाः, जो पीड़ित करता है, दुखी करता है, वो है क्लेश। तो उदार एवं पुरुषान क्लिश्नाति, उदार क्लेश ही पुरुषों को ना दुखी करता है। इति भवतु क्लेशा, इसलिए ये तो चलो उदार तो क्लेश हो जाए, ये बात तो हम मान लेंगे, इसको तो हम स्वीकार कर लेंगे। लेकिन अन्य तो अक्लिश्नन्तः, अन्य तो जो है ना दुख देते नहीं है, कथम क्लेशा, तो वो कैसे क्लेश हो जाएंगे? इत्यत आह, इसलिए कहा गया है ये वाक्य, सर्वे एवेते क्लेश विषयत्वम नातिक्रामंती, ये सारे जो है ना प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदार सहित ये सारे क्लेश विषयत्व का अतिक्रमण नहीं करते हैं। क्लेश विषयत्व का अतिक्रमण नहीं करते हैं। क्लेश विषयत्व मतलब क्लेश रूप, क्लेश स्वरूप को, क्लेश के स्वरूप को या क्लेश के स्थान को, क्लेश का जो स्थान है उसका अतिक्रमण नहीं करते हैं ये। क्यों? क्योंकि ये जो प्रसुप्त तनु विच्छिन्न है ये भी दुख देने का सामर्थ्य रखते हैं, बीज भाव में, बीज रूप में रखते हैं, और जब यही परिणाम को प्राप्त होते हैं तो यही दुख देते हैं। तो प्रसुप्त तनु विच्छिन्न जो है ये भी दुख देने का सामर्थ्य रखने के कारण से इनका नाम क्लेश है। तो ये सभी क्लेश हैं, इसलिए क्लेश विषय का अतिक्रमण नहीं करते हैं, क्लेश स्वरूप का अतिक्रमण नहीं करते हैं, है ना। तो इसलिए जो है ये वाक्य कहा गया, सर्वे वेति क्लेश विषयत्वम क्लेश पदवाच्यत्वम न अतिक्रामंती, क्लेश पदवाच्य जो है ना, क्लेश पद का जो अर्थ है उसका अतिक्रमण नहीं करते हैं। क्लेश पद का जो अर्थ है वो उसका अतिक्रमण नहीं करते हैं, मतलब क्लेश के स्वरूप को तो धारण करके रखते हैं ये। कैसे अतिक्रमण नहीं करते हैं? उदारताम आपद्यमाना, क्योंकि जब ये उदार होते हैं, उदारता को प्राप्त करके ये दुख देते ही हैं। प्रसुप्त भी उदारता को प्राप्त करके दुख देता है, तनु भी उदारता को प्राप्त करके दुख देता है, और विच्छिन्न भी उदारता को प्राप्त करके दुख देता है। तो इसका मतलब है कि दुख देने का जो उसका जो भाव है वो उसके बीज भाव में उपस्थित है। इसलिए ये क्लेश पद के अर्थ का अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्लेश ही हैं, इनको क्लेश ही कहना चाहिए, क्लेश स्वरूप का अतिक्रमण नहीं किया इन्होंने। तो बोले कस्तरी विच्छिन्ना प्रसुप्त तनु उदारो वा क्लेशः, तो बोले फिर जो है अब ये एक बात इन्होंने कहा है कि भैया जब ये भी सब क्लेश ही हैं, दुख देते ही हैं, दुख देने का भाव इनमें है, तो फिर ये विच्छिन्न उदार प्रसुप्त तनु ये अलग अलग भेद क्यों किए हैं? जब सभी क्लेश हैं तो क्लेश फिर भेद क्यों किया गया है? सभी एक जैसे हैं। तो जाति में एक रूपता देख करके इन्होंने प्रश्न उठाया है कि जब सब क्लेश ही हैं तो अलग अलग क्यों किया इनको, है ना, ये तो है ना जो है एक ही है। तो बोले कस्तर ही प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार है वा क्लेशः, जब क्लेश ही है तो फिर जो है ना प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार क्यों, है ना, कहा विच्छिन्ना का प्रसुप्ता का तनु का उदारा क्लेशा एव, वो तो क्लेश ही है, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार क्यों? तो उच्चते सत्यम एव तत्, है ना, कहते हैं वो सत्य है, ये ठीक है ना, अर्ध अर्ध सत्य की स्वीकारता के लिए, है ना, सत्य जो है ना, सत्यम जो कहा जाता है वो अर्ध स्वीकार्य के लिए, उस बात को आधा स्वीकार किया जा रहा है, इसलिए सत्यम है, ठीक है चलो, है ना। तो ये जो है सत्यम एवेतत्, किंतु विशिष्टानाम एवेतेषां विच्छिन्नादित्वम, जाति के रूप में तो एक ही है, लेकिन व्यक्ति के रूप में ये अलग अलग इनकी अवस्थाएं हैं। प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार ये अवस्था रूप में अलग अलग होने के कारण से इनमें भेद किया गया है। तो व्यक्ति के रूप में इनमें भेद किया गया है, जाति के रूप में तो एक ही है, लेकिन विशिष्टानाम एतेषाम, इन क्लेशों की जो विशिष्टता, विशिष्ट अवस्था जो है, मतलब अलग अलग अवस्था, उनमें विच्छिन्नादित्व अवस्था जो है वो अलग अलग है, इसलिए इनको अलग अलग भेद किया गया है। तो यहाँ पर जो है जाति रूप में तो क्लेश एक ही है,
पर व्यक्ति रूप से सब क्लेश अलग अलग कर दिए गए हैं और उनकी अवस्थाएं भी अलग अलग बताई गई हैं। नहीं तो आप जैसे अम, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदार इनको अलग अलग नहीं मान रहे हैं, तो अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश इनको भी अलग अलग नहीं मानोगे, क्योंकि वो भी अविद्या ही है। अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये भी तो अविद्या का ही रूप है, तो इसलिए इनको भी अलग मानना पड़ेगा, है ना। तो वो आगे बात बात वो भी उठा रहे हैं। सर्व एव अमी क्लेशा अविद्या भेदा। अच्छा, एक यथैव प्रतिपक्ष भावना तो निवृत्ता तथैव स्वव्यंजकांजनेन अभिव्यक्ता। जिस प्रकार से प्रतिपक्ष भावना से निवृत्त होते हैं, उसी प्रकार से स्वव्यंजकांजनेन अपना जो स्वव्यंजकांजन उसको व्यक्त करने वाला जो उसका साधन है, उत्पादक का जो हेतु है। बताइए कुछ नहीं, दोबारा टेलीफोन करो, कुछ नहीं दूर देर देखोगे। आपका स्पीकर खुल गया है जी सतीश जी। अच्छा, हाँ, तो स्वव्यंजकांजनेन अभिव्यक्ता, स्वव्यंजकांजन जो है उसको उत्पन्न करने का जो हेतु है उसके द्वारा अभिव्यक्त होता है। जैसे मिट्टी में घड़ा मौजूद है, लेकिन तब तक वो प्रकट नहीं होता तब जब तक कुम्हार, चाक, वो डंडा वो सब न हो, और वो हेतु उपस्थित होते हैं, उसमें क्रिया होती है तो घड़ा उपस्थित है ना जो है प्रकट हो जाता है। ऐसे ही क्लेश रहते हैं, लेकिन स्वव्यंजकांजन जब होता है तो उससे अभिव्यक्त होते हैं, और ये सारे जो है प्रतिपक्ष भावना से निवृत्त होते हैं। तो प्रतिपक्ष भावना बता दी थी कि जो क्रिया योग है वो प्रतिपक्ष भावना है, या फिर सबका पांचों क्लेशों का एक अलग अलग प्रतिपक्ष भावना है। तो यहाँ पर जो है अब यहाँ पर ये बता रहे हैं, तत्व शादी पढ़ते हैं। उदारता उदारम आह विषयति ननु उदार एवं पुरुषान क्लिश्नाति। उदार क्लेश ही पुरुष को है ना दुख देता है। इति क्लेशा अन्य तो अक्लिश्नता कथम क्लेशा, अन्य तो क्लेश नहीं दुख नहीं देते हैं, इसलिए क्लेश कैसे हैं। इत्यतः आह सर्वे एव एते इति, वो सभी क्लेश हैं। क्लेश विषयत्वम क्लेश पदवाच्यत्वम, है ना, क्लेश विषयत्व मतलब क्लेश पद का जो अर्थ है उसका अतिक्रमण नहीं करते हैं। उदारताम आपद्यमाना, उदारता को प्राप्त करके सभी दुख देते हैं। अतएव ते भी हेया इति, इसलिए वे भी छोड़ने योग्य हैं। प्रसुप्त तनु विच्छिन्न भी छोड़ने योग्य है। कोई यूं सोचे कि भैया वो तो दुख देंगे नहीं, वो तो क्लेश है नहीं, उनको क्यों छोड़े अपन। बोले वो भी क्लेश है और वो भी छोड़ने योग्य है। इति भाव क्लेशत्वेन एकता मन्य मानस चोदयति, क्लेशत्व के रूप से है ना, क्लेश के रूप में एकता को मानता हुआ इन सब में ना प्रश्न पूछ रहा है। कस तरही थी, है ना, बोले ये प्रसुप्त तनु उदार, ये कस तरही जो प्रश्न पूछा है ये वो व्यक्ति पूछ रहा है जो इन सारे क्लेशों को एक ही मान रहा है। तो उत्तर दे रहे हैं, बोले क्लेशत्वेन समानत्वे भी, क्लेशत्व के रूप में समान होने पर भी यथोक्तावस्था भेदात, जो पहले अवस्था जो कह दी गई है उस यथोक्त की अवस्था भेद से अविशेष नहीं विशेष भेद से विशेष है, अलग अलग है। इति परिहरति, इस रूप में परिहार कर रहे हैं, समाधान कर रहे हैं। उच्चते सत्यमिति, तो उच्चते सत्यमिति जो एक बात कही गई है वो उनके भेद पक्ष को देख करके अवस्थाओं का वर्णन किया जा रहा है। अब आगे अब बोले कि अविद्या से क्लेश होते हैं, तो अविद्या से क्लेश होते हैं तत्वेशादि देखो स्यादे तत् अविद्या तो भवन्तु क्लेशा तथापि अविद्या निवृत्तौ कस्मात् निवर्तन्ते, कस्मात् निवर्तन्ते। बोले अविद्या से तो क्लेश उत्पन्न होते हैं, ये बात तो बिल्कुल समझ में आ रही है, पर अविद्या की निवृत्ति होने पर क्लेश निवृत्त हो जाते हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है। कैसे? बोले कुम्हार ने घड़े को बनाया, घड़ा बिना कुम्हार के नहीं बन सकता है, पर अब कुम्हार मर गया तो घड़ा मर जाए ये बात समझ में नहीं आती है। कुम्हार मरेगा तो भी घड़ा तो रहेगा ही। तो अविद्या ने इनको पैदा किया है, अब अविद्या मर गई तो ये क्लेश कैसे मर जाएंगे। तो ये बात इसलिए उठाई है ये बताने के लिए कि ये अविद्या से बिल्कुल अलग नहीं है। जैसे कुम्हार और घड़ा दोनों अलग अलग चीज हैं,
ऐसे अविद्या और ये अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश जो चार क्लेश हैं, ये अलग अलग नहीं है, ये अविद्या के ही भाग हैं, ये अविद्या के ही भाग हैं। और बोले उदाहरण तुमने गलत दे दिया, कुम्हार और घड़े का नहीं, मिट्टी और घड़े का दो, कि मिट्टी से घड़ा बना है। अब मिट्टी खत्म हो जाए तो क्या घड़ा रहेगा? क्यों जी? नहीं रहेगा महाराज जी। है ना? हाँ हाँ, कुम्हार खत्म हो जाए तो घड़ा खत्म हो जाएगा, वो घड़ा रह जाएगा, घड़ा खत्म नहीं होगा कुम्हार के मरने पर मिट्टी के मरने पर तो घड़ा नहीं रहेगा। तो बोले इनमें जो है कार्य कारक संबंध नहीं है, कार्य कारक संबंध जो है वो नहीं है यहां पर। तो मतलब जो है कार्य कारण भेद है। कार्य कारण भेद है, कार्य कारक भेद संबंध नहीं है, कार्य कारण संबंध है कि उसी से वो पैदा हो रहा है, और जब तक वो रहेंगे अविनाभाव से रहेंगे, है ना? क्योंकि जो है कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो अयुत संबंध होते हैं, जैसे अवयव अवयवी, गुण गुणी, क्रिया क्रियावान, जाति व्यक्ति, विशेष नित्य द्रव्य, इनमें जो ना नित्य संबंध होता है। तो ये जो है ये जाति और व्यक्ति संबंध है। ये अविद्या जाति है और ये अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये व्यक्ति है। समझ में आई बात? है ना? तो जाति के खत्म होने पर व्यक्ति खत्म हो जाएगा, अविद्या खत्म होगी तो सारे व्यक्ति जितने भी उसके भेद हैं, व्यक्ति मतलब उसके जो भेद, वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। तो ये बात है ना जो है ना। और एक बात और भी, हाँ जी, जाति के खत्म होने से, जैसे आपने समझाई थी ना कि गाय जाति खत्म होगी तो सारी गाय खत्म मान लो, ऐसा ही तो सारी खत्म। वो तो जाति खत्म होगी तो फिर जाति कहीं मिलेगी नहीं, फिर गाय कैसे रहेगी? गाय रह ही नहीं सकती फिर, ठीक है ना? तो अब ये ना जो है ना जो है ना, अविद्या तो भवन्तु क्लेशा तथापि अविद्या निवृत्तौ कस्मात् निवर्तन्ते। अविद्या से क्लेश होते हैं, पर अविद्या की निवृत्ति होने पर ये निवृत्त कैसे होते हैं? न खलु पटः कुविंद निवृत्तौ निवर्तते इत्यतः। न खलु, जैसे ना पटः जो कपड़ा है वो कुविंद निवृत्तौ न खलु निवर्तते, कुविंद की निवृत्ति होने पर, कुविंद बोलते हैं जुलाहे को, है ना? तंतु वाय जो कपड़ा बुनने वाला होता है वो होता है कुविंद। तो बोले जब कपड़ा बना दिया उसने, अब वो है ना कुविंद मर गया तो कपड़ा थोड़ी मरेगा, कपड़ा तो रहेगा। तो अविद्या के खत्म होने पर क्लेश क्यों खत्म हो जाते हैं? वो भी रहने चाहिए। तो इत्यतः आह, इसलिए कहा गया है व्यास मुनि जी के द्वारा, सर्वे एव इति, सभी जो है कि जो सर्वे एवं क्लेशा अविद्या भेदा, ये सारे क्लेश अविद्या के भेद हैं, अविद्या का ही भेद है, अविद्या से अलग नहीं है बिल्कुल भी। मतलब यहाँ पर जो है ना ध्यान रखने वाली बात है, भेद शब्द का अर्थ है भेदा इव भेदा। देखो तत्वशाधिकार ने उत्तर दिया, देखो अविद्या भेदा मतलब अविद्या के भेद हैं, भेदा ही भेदा दिखाई, है ना? भेदा इव भेदा, भेद के समान भेद है, भेद नहीं है वास्तव में, भेद के समान है, भेद के समान है, भेद नहीं है, अविद्या के भेद नहीं है, अविद्या के भेद के समान है। भेद मतलब अलग अलग, तो अलग अलग जैसे दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग है नहीं ये। राग द्वेष अभिनिवेश इनकी बात कर रहे हैं। हाँ, अविद्या ही है ये भेद। हाँ, अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश जो चार क्लेश हैं ये भेद हैं अविद्या के। तो अविद्या के भेद मतलब इनसे अविद्या से अलग नहीं है, भेद के समान है, अलग के समान है पर अलग नहीं है, ये एक अविद्या का ही रूप है। ये कह सकते हैं महाराज जी, समझाने के लिए अलग कर हाँ, समझाने के अलग किए गए हैं, वास्तव में ये एक ही हैं। इसलिए यहाँ पर ये कहना पड़ा वाक्य व्यास मुनि जी को, सर्व एव अमी क्लेशा अविद्या भेदा, ये सारे अविद्या भेद हैं। अविद्या भेद मतलब अविद्या से अलग दिखाई दे रहे हैं, अविद्या से अलग है नहीं, ठीक है ना?
कस्मात क्यों, सर्वेषु अविद्यायो अभिप्लवते, क्योंकि सभी में अविद्या ही विस्तृत हो रही है, व्याप्त हो रही है, अभिप्लवते, क्योंकि सब में अविद्या ही व्याप्त हो रही है। यद अविद्या वस्तु आकार्यते, अविद्या के द्वारा जो वस्तु आकारित की जाती है, बनाई जाती है, आकार देना। तो आकार्यते का अर्थ जो ना बहुत अच्छा खोला है इन्होंने। आकार्यते मतलब समारोप्यते, समारोप्यते मतलब समारोपित किया जाना, आरोप लगाना, आरोपित करना। तो आरोपण कैसा होता है, जो चीज जैसी नहीं होती उसमें वैसा उसको बताना, यही आरोप है। जो जैसा नहीं है उसको वैसा बताना, यही तो आरोप है। तो अविद्या क्या ये करती है, महाराज जी जो जैसा है वैसा बताना तो है ही वो तो है आरोप, ही। हुआ जो है तो नहीं वैसा वैसा उसको बता रहे हैं, ये आरोप हो हाँ गया। हाँ, तो वस्तु है ना, जो वस्तु अविद्या के द्वारा आकारित की गई है, आकारित की गई मतलब वो थी नहीं वैसी, पर वैसी बता दी गई। अविद्या का ये तो स्वरूप है कि जड़ को चेतन बता देती है, अपवित्र को पवित्र बता देती है, नित्य अनित्य को नित्य, है ना, नित्य को अनित्य बता देती है, और दुखदायी को सुखदायी बता देती है। तो वास्तव में वो सुखदायी नहीं है, वास्तव में वो नित्य नहीं है, वास्तव में वो चेतन नहीं है, वास्तव में वो पवित्र नहीं है, लेकिन अविद्या के द्वारा वो आकारित कर दिए गए हैं। आकारित मतलब अविद्या ने उनको बना दिया है, मतलब आरोपण किया है, वस्तुतः वो नहीं है। इसलिए यहां पर जो ना, यद अविद्या वस्तु आकार्यते, जो वस्तु अविद्या के द्वारा आकारित की गई, आरोपित की गई है ना, तदेव अनुशेरते, उसी का ही अनुसरण करते हैं ये सारे क्लेश, अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। मतलब अविद्या इनको नित्य बना देती है, पवित्र बना देती है ना, और सुखदायी बना देती है, और चेतन बना देती है। अब जिसने, अविद्या ने इनको सब ये बना रखा है, तो उसी उन्हीं वस्तुओं का अब अनुसरण कर रहे हैं, अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। अविद्या इनको वैसा जैसा है वैसा ही जो मतलब जो भिन्न बताना बंद कर दे, मतलब जो झूठा आरोप लगा रखा है अविद्या ने वो बंद हो जाए, तो क्या राग होगा, नहीं होगा महाराज जी, क्या अस्मिता होगी, है ना, कुछ भी नहीं होगा महाराज जी। ना द्वेष होगा, ना अभिनिवेश होगा, कुछ नहीं होगा। तो बोले वस्तु अविद्या के द्वारा आकारित होने के कारण से ही ये उसका अनुसरण कर रहे हैं। क्या गजब की बात बोली है ना। तो ये आकार्यते का अर्थ है समारोप्यते, ठीक है ना जी, दयाराम जी, हो गया महाराज जी, जी महाराज जी, हो क्लियर हो गया ना। गया जी महाराज। हाँ, तो यद अविद्या वस्तु आकार्यते, ये वाक्य जो ना थोड़ा जटिल है ये। आसान कर दिया महाराज जी, आसान लगने लग गया अब। हाँ हाँ जी जी। हाँ, तो अविद्या के द्वारा वस्तु जो आकारित की जाती है, संपादित की जाती है, मतलब बनाई जाती है, बनाई जाती है मतलब जो जैसी नहीं है वैसी बना देना। तो उसी वस्तु का अनुसरण करते हैं ये सारे राग द्वेष अभिनिवेश अस्मिता क्लेश जो है ना। क्लेशा विपर्यास प्रत्यय काले उपलभ्यन्ते, और सारे क्लेश जो ना विपर्यास प्रत्यय काले, विपर्यास मतलब मिथ्या ज्ञान काल में, मिथ्या ज्ञान का जो है ना, विपर्यास मतलब मिथ्या, प्रत्यय मतलब ज्ञान, तो मिथ्या ज्ञान काल में ही उपलब्ध होते हैं। यदि मिथ्या ज्ञान न हो तो ये सारे क्लेश उपलब्ध ही नहीं होंगे। क्षीयमाणाम च अविद्याम, जब अविद्या क्षीण होती है तो उसके पीछे पीछे सब क्षीण हो जाते हैं, उसके साथ ही क्षीण हो जाते हैं ये, अनुक्षीयन्ते, है ना। तो अब ये इसमें तत्व शादी वाल देखो, है ना। अब भेदा एव भेदा, भेद के समान है जो है वो भेद है, वस्तुतः भेद नहीं है। अविद्या भेदा मतलब अविद्या के भेद के समान भेद है ये, भेद नहीं है वास्तव में, अविद्या से भिन्न नहीं है। तद अविनिर्भागवर्तिनः इति यावत, अच्छा विनिर्भाग बोलते हैं, ध्यान दो, है ना, जो है भाग है अवयव, भाग मतलब अवयव, है ना। अवयव माने पदार्थ महाराज जी। जैसे हमारा शरीर है, उसका एक भाग है हाथ, उसका एक भाग है पैर, उसका एक भाग है कान, उसका एक भाग है सिर, ये सब भाग हैं, ये सब अवयव हैं,
ठीक है। पेड़ का एक भाग है उसकी टहनी, उसके पत्ते, उसकी जड़, उसकी शाखा, ये सब उसके भाग हैं। ठीक है ना। जी ना, हो गया महाराज जी। और जो भाग से अलग हो जाए, अवयवों से अलग हो जाए, वो हो गया निर्भाग। निर्भाग्य होगो जब अलग ही होगो तो महाराज जी, है ठीक ना। बात है, उसका भाग कहाँ रहा है वो। ना। अवयवों से जो अलग हो जाए वो निर्भाग। और विनिर्भाग, विशेष रूप से अलग हो जाए, बिल्कुल भी ना रहे उसमें वो ये है विशेष रूप विनिर्भाग। से अलग होने का क्या तात्पर्य महाराज जी। मतलब बिल्कुल थोड़ा भी उसमें चिपके नहीं, उसके अवयवों से बिल्कुल अलग हो जाए, अवयवों से, उदाहरण जैसे महाराज जी। मतलब अवयवों से अलग हो जाए, मतलब कोई कहता ना भैया ये तो चीज आपकी है, अरे बोले मेरी नहीं है भैया। जैसे कोई चीज चोरी की लेकर के कोई आदमी बैठा हुआ है, वो छोड़ करके चला गया, एकदम देखा भैया पुलिस का पहरा पड़ा, तो वो तो छोड़ के चला गया। अब वो वस्तु जिसके पास में रखी है, और वो आदमी समझदार है, उसने देख लिया भैया पुलिस इसी वस्तु के लिए आई हुई है, तो वो फिर विशेष रूप से बताता, बोले भैया ये तो मेरी है ही नहीं, है ना, ये मेरे से बिल्कुल अलग है। वो है विनिर्भाग। मतलब मेरी क्या, मेरे खानदान की नहीं है, मैं, है ना, मैं जानता ही नहीं हूँ उसको। मैं जानता नहीं, ना मेरा बेटा जानता, ना मेरी पत्नी जानती, कोई नहीं जानता बोले ठीक है बोले महाराज जी। मैं तो क्या, मेरे रिश्तेदार तक नहीं जानते इस चीज को, है ना। तो वो जो है ना, अपने अवयवों से भी उसको अलग कर देता है, स्वयं से तो अलग करता ही करता है, अपने अवयवों से भी उसको अलग कर देता है, वो है विनिर्भाग। समझ में आया जी। जी महाराज जी। है ना। और अविनिर्भाग, अविनिर्भाग मतलब जो उससे अलग नहीं हुआ है उसके अवयव का हिस्सा है, वो है अविनिर्भाग। अविनिर्भाग वर्तिनः इति यावत अविद्या भेदा का अर्थ है कि अविद्या से बिल्कुल अलग नहीं है, उसके अवयवों में गुड़े गुथे हुए हैं ये। कौन? अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश जो है वो विनिर्भागवर्ती नहीं है। विनिर्भागवर्ती मतलब जो अवयवों से बिल्कुल अलग हैं, ऐसे रहने वाले, अवयवों से अलग रहने वाला विनिर्भागवर्ती, और उसके अवयवों में रहने वाला, मतलब उसके उसके अंदर रहने वाला, वो है अविनिर्भागवर्ती। ठीक है ना। अब देखो एक क्लिष्ट शब्द का प्रयोग कर दिया वैसे, जी महाराज है जी, समझाने के लिए किया। समझाने के। समझाने के लिए किया। कई बार दो दो नई जो है ना विशेष अर्थ को प्रकट करता है, दो नई के द्वारा विशेष अर्थ का प्रकटीकरण किया जाता है। जैसे का होता है सुख, का मतलब, सुख। हाँ, कस्मै देवाय हविषा विधेम, कस्मै मतलब सुख, जी। सुख के लिए, जी। है ना, सुख रूप देव के लिए, कस्मै देवाय, सुख रूप देव के लिए, हविषा विधेम, हवि के द्वारा, सकल उत्तम सामग्री के द्वारा हम उसकी विधेम भक्ति करें, है ना। तो का होता है सुख, और न का अक, अक मतलब दुख, और न अक, नाक, जहां बिल्कुल दुख ना हो, वो है सुख विशेष, वो मोक्ष। नाकम मोक्ष, मोक्ष के लिए कहा जाता है, वहां कोई दुख नहीं है, जी महाराज जी। है ना। तो नाक तो दो नहीं बनाए, का कह देते जहां बिल्कुल दुख नहीं है, जी। है ना। तो उस फिर वो उस सुख विशेष नहीं होता। हाँ, तो उस बात को कहने के लिए जो है दो नहीं हो गए, इसीलिए यहां पर भी दो नहीं किए। भाग से जो अलग है वो है निर्भाग, और जो निर्भाग नहीं, जो निर्भाग और विशेष निर्भाग विनिर्भाग, और विनिर्भाग से पृथक, जो मतलब अवयवों से अलग था, उससे अलग मतलब अवयव वाला, मतलब उससे जुड़ा रहता है, हमेशा जुड़ा रहता है। अविद्या से ये हमेशा जुड़े रहते हैं, कभी अलग नहीं होते हैं। ये विशेष बात कहने के लिए दो नहीं लगाने पड़े, एक नहीं तो है नी, और एक है अ। वी तो निर्भाग को ही, है ना, विशेषित कर रहा है। मुकेश जी बात समझ में आई? जी समझ हाँ आ जी। रही है।
हाँ, तो अविनिर्भागवर्ती है। ये क्लेश जो है अविद्या के बिल्कुल कभी अलग नहीं होते हैं, उसमें अवयव उसके साथ ही रहते हैं। इति यावत पृच्छति कस्मात, क्यों, उत्तरमाह सर्वेषु इति। तो सर्वेषु उत्तर दे रहे हैं, सभी सभी में अविद्या एव अभिप्लवते, ये उत्तर दिया है। तदेव स्फुटयति, वो ही उसमें जो ना स्फुट होती है, सभी में जो है ना अविद्या ही जो है ना प्रकट होती है। आकार्यते समारोप्यते, समारोप्यते शेषम सुगमम, बाकी जो भाष्य है व्यास भाष्य वो सुगम है, तो उसकी व्याख्या नहीं करेंगे। फिर तत्वशाधिकार एक और श्लोक लेकर के, प्रसुप्ता तत्वलीना नाम, तत्वलीन जो है प्रकृति लय या विदेह अवस्था वाले जो योगी हैं उनके क्लेश प्रसुप्त हैं, प्रसुप्ता। और तनु अवस्थाश्च योगी नाम, वो योगियों की जो ना क्रिया योग का साधन सिद्ध किया जिन्होंने, उनके जो क्लेश हैं वो तनु अवस्था वाले हैं। और विच्छिन्नोदार रूपाश्च क्लेशा विषय संगी नाम, जो विषय का संग करते हैं, विषय का चिंतन करते हैं, विषय में आसक्त रहते हैं, उनके जो क्लेश होते हैं वो विच्छिन्न या उदार होते हैं। तो ये इन्होंने ये भेद भी कर दिया। तो अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणाम, ये सूत्र अपना पूर्ण हो गया। तत्वशाधिकार। अच्छा, तत्वशादी पढ़ने से कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ जी मुकेश जी? हाँ जी स्वामी जी, कुछ अलग प्रकार से ही समझ में आ रहा है, क्योंकि वो अभी समझ में आएगी तत्व विशारदी भी, क्योंकि वो अगर शुरू में आप पढ़ाते तो शायद नहीं आ पाता। अभी भी बहुत कम समझ में आती है। अभी तो और 5-7 बार पढ़ाओगे तो कुछ और बता देंगे स्वामी जी। हाँ जी। चीज नहीं, वैसे देखो मैं योग दर्शन को दोबारा पढ़ाऊंगा ना तो इसमें और भी कुछ चीज बताऊंगा, क्योंकि है ना जो पढ़ा दी वो तो फिर क्या पढ़ाना, फिर उसमें कुछ नई चीज लानी पड़ेगी। और इसमें नई चीज बहुत है। तो ये अपना सूत्र पूरा हो गया ना। 5वां सूत्र भी करना है। नई चीज मिल जाती है तो। हाँ जी, तो 5वां सूत्र भी पढ़ना है। हाँ, 5वां सूत्र पढ़ना ही है स्वामी जी, अविद्या। हाँ, अविद्या का मूल स्वरूप तो वही बता रहा है। ठीक है, तो ना उसको भी कल करेंगे ना जी।